बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। मिट्टी की झोपड़ी, फूस की छत और बाहर खड़ी पुरानी बैलगाड़ी, यही उसका संसार था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल ठीक से नहीं होती थी। बारिश कभी ज़्यादा, कभी कम और कभी बिल्कुल नहीं। रामू की पत्नी सीता बहुत धार्मिक और धैर्यवान थी। वह हमेशा कहती थी, कठिनाइयाँ चाहे जितनी आए, आस्था से बड़ा कोई बल नहीं। एक दिन गांव में घोषणा हुई, कल से छठ पूजा का आरंभ है। सीता के मन में प्रकाश भर गया। उसने कहा, रामू, इस बार मैं छठ व्रत रखूंगी। सूर्य देव से प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर में फिर से खुशहाली लौट आए। रामू ने चिंता भरी नजरों से कहा, पर सीता, हमारे पास तो प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं है। सीता मुस्कुराई, छठ में चीजें नहीं, नीयत चाहिए। अगले दिन भोर में सीता ने स्नान किया, साफ साड़ी पहनी और निर्जल व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उसने बिना पानी पिए घर और आंगन साफ किया। मिट्टी के चौके पर दीप जलाया। रामू ने देखा कि उसकी पत्नी थकी हुई है, फिर भी चेहरे पर अद्भुत शांति है। बच्चे पास आकर बोले, माँ, तुम भूखी क्यों हो? सीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए। संध्या ढलने लगी। पूरा गांव घाट की ओर जाने लगा। सबके हाथों में टोकरी, दिए और फल थे। रामू ने एक पुरानी टोकरी में थोड़ा गुड़, कुछ केले और ठेकुआ रख दिया। उसने सीता का हाथ थामा और दोनों नदी के किनारे की ओर चल दिए। रास्ते में मिट्टी की खुशबू और बच्चों की हंसी थी। चारों तरफ दीपों की रोशनी टिमटिमा रही थी। घाट पर पहुंचकर सीता ने टोकरी रखी। नदी का पानी सुनहरा लग रहा था। उसने दोनों हाथों से अर्घ दिया और कहा, सूर्यदेव, हमारी फसलों को जीवन दो, हमारे परिवार में खुशहाली लाओ। रामू ने भी नम आंखों से हाथ जोड़ दिए। उस पल हवा में एक अनोखी पवित्रता थी। रात ढलते ही पूरा घाट दीपों से जगमगा उठा। सीता ने नदी किनारे दीप जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पास में अन्य महिलाएं छठ गीत गा रही थीं, केलवा जे फरेला गवत से। रामू ने धीरे से कहा, सीता, तुम्हारी श्रद्धा से यह जगह स्वर्ग बन गई है। सीता की आंखों में आंसू थे, आस्था और उम्मीद के आंसू। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सीता फिर घाट पर पहुंची। ठंडी हवा और आसमान में सुनहरी लाली फैली थी। उसने फिर अर्घ दिया और कहा, सूर्यदेव, हमारे खेतों में हरियाली लौटा आए। रामू ने देखा कि उसी वक्त आसमान से उड़ते पंछी खेतों की ओर जा रहे थे, मानो उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। छठ पूजा के कुछ ही दिनों बाद गांव में बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई। रामू की फसल इस बार खूब लहलहा उठी। उसने कहा, सीता, तुम्हारी श्रद्धा ने हमारा भाग्य बदल दिया। सीता मुस्कुराई, नहीं रामू, यह भगवान की कृपा और हमारे विश्वास की जीत है। अब उनके घर में भोजन भी था और मन में संतोष भी। गांव के लोग सीता को अंदर से छठ माता कहने लगे। हर साल जब छठ आता तो सब उसकी पूजा में शामिल होते। सीता अब भी वही सरल और विनम्र थी। वह कहती, जब मन सच्चा हो तो सूर्य देव खुद राह दिखाते हैं। रामू अपने बच्चों को देखकर सोचता, गरीबी अब भी है, लेकिन दिल अमीर हो गया है। छठ पूजा सिर्फ व्रत नहीं, विश्वास की परीक्षा है। सीता ने सिखाया, गरीबी भले जीवन की परिस्थिति हो, पर आस्था आत्मा की संपत्ति है। और जब मन की रोशनी जलती है तो जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है।